जयपुर में सड़कों पर घूमते आवारा पशु अब किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार नगर निगम को करनी ही पड़ी बड़ी कार्रवाई। छोटी चौपड़ से लेकर चांदपोल तक गायों और बैलों के झुंड जो अब तक ट्रैफिक रोकते थे, हादसे कराते थे, अब नगर निगम की गाड़ियों में बंद होकर पहुंच गए हैं हिंगोनिया गौशाला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई एक दिन का दिखावा है या वास्तव में जयपुर की सड़कों से आवारा आतंक का अंत शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिच। जयपुर की सड़कों पर हर दिन एक नया खतरा दौड़ता है। कभी गाय, कभी सांड, कभी बछड़ा जो अचानक बीच सड़क पर आ जाए और ट्रैफिक जाम कर दे। शहर के बीचों बीच इन आवारा पशुओं का कब्जा अब इतना बढ़ चुका था कि लोग कहने लगे थे, यहाँ सड़कें नहीं गौशालाएं चल रही है। आखिरकार इस बार नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज की टीमों ने मिलकर तय किया कि अब बहुत हो गया, अब जयपुर की सड़कों को इंसानों के हवाले करना ही होगा। शुक्रवार को राजधानी में हुआ एक ऐसा संयुक्त ऑपरेशन जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। करीब 3 दर्जन निगम कर्मचारियों की टीम परकोटे के इलाकों में उतरी। छोटी चौपड़, चांदपोल, ब्रह्मपुरी, पुरानी बस्ती, कंवर नगर, गणगौरी बाजार और चौगान स्टेडियम तक निगम की गाड़ियां, ट्रक और पुलिस के जवान सब मौजूद थे। टारगेट था अवैध डेयरियों में बंद गायें, सड़क पर घूमते सांड और उन पर पलने वाले डेयरी माफिया। सिर्फ कुछ घंटों में 70 से ज्यादा गोवंश पकड़कर हिंगोनिया गौशाला भेज दिए गए। लेकिन यह कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी। जगह जगह विरोध हुआ। कई डेयरी संचालकों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की, कुछ ने तो सड़कों पर धरना तक दे दिया। मौके पर पहुंचे स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने भी निगम के रवैये पर सवाल उठाए। एक गाय के भगदड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए और फिर तो मामला गर्मा गया। धरना शुरू हुआ, नारे लगे, गरीब की रोजी छीन रही है सरकार। हालांकि कुछ देर बाद मेयर कुसुम यादव खुद मौके पर पहुंची, समझाइश दी और मामला शांत कराया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह कार्रवाई अचानक क्यों? असल में पिछले कई महीनों से परकोटे क्षेत्र में अवैध डेयरियों का जाल फैला हुआ था। लोग घरों और दुकानों के पास ही 10 से 15 गाय बांध देते थे और पूरा मोहल्ला गोबर, दुर्गंध और मच्छरों से परेशान रहता था। नागरिक लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अंत में मेयर कुसुम यादव ने आदेश दिया, चाहे कोई भी विरोध करे, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निगम हेरिटेज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने साफ कहा कि यह एक दिन की नहीं, लगातार चलने वाली मुहिम है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आवारा पशु पालता या सड़क पर छोड़ता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब जयपुर में गोप्रेम दिखाने के नाम पर सड़क कब्जा नहीं चलेगा। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई है कि यह कार्रवाई आसान नहीं होगी। जयपुर में आज भी 500 से ज्यादा अवैध डेयरियां हैं जो शहर के अंदर ही चल रही है। सुबह दूध निकालो, दिन में गायों को सड़क पर छोड़ दो, ये खेल सालों से चलता आ रहा है। ये न सिर्फ ट्रैफिक बाधित करते हैं बल्कि हर साल सैकड़ों हादसे भी करवाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड्स में पिछले साल ही गाय सांड से टकराकर 14 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी यह मुद्दा सिर्फ सफाई का नहीं, सुरक्षा का भी है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी बताया कि निगम अब सिर्फ गायों पर ही नहीं बल्कि बंदरों की बढ़ती आबादी पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। जयपुर में मंदिरों, पार्कों और सरकारी दफ्तरों के आसपास बंदरों का आतंक भी बढ़ चुका है। निगम की योजना है कि बंदरों और आवारा पशुओं के लिए अलग अलग रेस्क्यू जोन तैयार किए जाएं। अब देखना ये होगा कि ये मुहिम कितनी दूर तक चलती है, क्योंकि हर बार की तरह अगर ये सिर्फ शो ऑफ बनकर रह गई तो फिर सड़कों पर वही नजारा लौट आएगा, जाम, हादसे और प्रशासन की चुप्पी। लोगों की मांग है कि हर वार्ड में पशु नियंत्रण वाहन और टीम तैनात हो ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। वहीं नगर निगम को भी अब यह समझना होगा कि ये सिर्फ सफाई या पकड़ने की बात नहीं है,
ये शहर के जीवन स्तर, ट्रैफिक सिस्टम और पर्यटन छवि का भी सवाल है। जयपुर, जो देश भर के सैलानियों का पसंदीदा शहर है, अब ट्रैफिक और पशु आतंक की वजह से बदनाम न हो जाए, इसके लिए इस तरह की मुहिम बेहद जरूरी है। और आखिर में सवाल वही जो हर जयपुरी के जहन में घूम रहा है, क्या जयपुर की सड़कों से गाय सांड का राज खत्म होगा, या कुछ दिन बाद फिर लौट आएगा वही मंजर, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग और बीच सड़क पर बैठे शहर के राजा पशु। नगर निगम की गाड़ियां चली गई, धरना भी खत्म हो गया, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, जयपुर की सड़कों पर चलेंगे लोग या फिर गाय? अगर प्रशासन वाकई सख्त है तो अब वक्त है कि यह कार्रवाई एक दिन की हेडलाइन नहीं बल्कि एक स्थायी समाधान बने।